नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के रिगार्डिंग एग्ज़ाम डेट। और जो एक काफ़ी वीडियोस इस पे बन रही हैं यूट्यूब के ऊपर कि भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है आपकी, है ना। तो चलिए जानते हैं हम इसके ऊपर दो पार्ट के अंदर बात करेंगे। पहला पार्ट क्या दोस्तों, कि एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो कि मैंने भी चेक किया, उसे बिल्कुल सही है। इंडिया वो फर्स्ट न्यूज़ राजस्थान के द्वारा ट्वीट किया गया है, 17 से 18 घंटे पहले किया गया है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। तो इस ट्वीट में साफ साफ ये लिखा, मैंने कहा दो पार्ट में बात करूंगा। पहला पार्ट आप समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल सच है कि ये ट्वीट किया गया जयपुर के द्वारा। जयपुर से हमें ये खबर मिली है दोस्तों कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो ये बोला गया दोस्तों कि जुलाई के लास्ट के अंदर करवाया जाएगा, यानी जुलाई के लास्ट दिनों के अंदर करवा दिया जाएगा। हो सकता है जुलाई और अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, ये चीज़ बोली है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके अंदर अगर आप ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे, उन पे यही बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम डेट फाइनल हो चुकी है। नहीं दोस्तों, फाइनल नहीं हुई है। क्या बताया गया है, खबर ये आई है कि जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान जो पुलिस का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो जुलाई के लास्ट सप्ताह के अंदर, लास्ट वीक के अंदर, या जुलाई अगस्त का थोड़ा पार्ट हम मान सकते हैं, जुलाई अगस्त के अंदर आपका, वैसे तो अगस्त की बात लिखी नहीं है, जुलाई की अगस्त तो हमने अपने तरीके से लिखी है। संभावित बताया गया है कि इस दिन हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। ध्यान रखना, संभावित की बात की है। किसकी बात की है? संभावित। एक तो क्लियर कह देना, क्लियर कट हो जाना, और एक संभावित का मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इस बात को ध्यान में रखना है। तो पहले पार्ट में हमने बात की दोस्तों, पहला जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है, पार्ट फर्स्ट, कि भी जयपुर के द्वारा एक खबर आई है जो ट्वीट कर रखा है न्यूज़ चैनल वालों ने कि एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक में करवा सकते हैं, संभावित बताया गया है। तो यानी यहाँ पर ये नहीं बताया दोस्तों कि क्लियर कट ये बात नहीं बोली है कि एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक में ही होगा, कोई डेट नहीं फिक्स की है। पहली बात तो ये ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, आगे इसी पार्ट में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर मैंने जाके चेक किया, वहां पर कोई भी ऐसा एक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है कि भी हम जुलाई के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं संशय है दोस्तों एग्ज़ाम डेट को लेकर कि जुलाई में करवाया भी जा सकता है और जुलाई में मुश्किल हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों ही कंडीशन इसमें संभावित बताई गई है। ये दोस्तों इसलिए ट्वीट किया गया है कि भी जो स्टूडेंट है वो एक तो भ्रमित ना हो, तैयारी को रखें। पहली बात, आप सभी को फ़ायदा ये होगा कि आप शुरू से इस राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी पहले से। ये तो है नहीं कि अब एग्ज़ाम डेट फाइनल होगी तो अब आप तैयारी करना स्टार्ट करें। तो श्योर है, अगर जुलाई में होता है, संभावित बताया है, अगर करवा दिया जाता है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छे से अच्छे अंक लाकर सेलेक्ट हो सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि दूसरे पार्ट के ऊपर, इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट के ऊपर बात करूंगा। देखो दोस्तों, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए अब मैं दूसरे फेज के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से समझना कि भी सरकार ने ये बोल तो दिया, ये ट्वीट तो कर दिया कि भी जुलाई के लास्ट, लेकिन अभी तक स्कूल कॉलेज आपके ओपन नहीं किए गए हैं और केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन भी है, अगस्त यानी 15 अगस्त तक, इससे पहले तो ये ओपन होंगे नहीं, इन्हें संचालित नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये नोट करना दोस्तों कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा राजस्थान पुलिस का, उसके लिए अपने को स्कूलों की आवश्यकता होगी, कॉलेज की चाहिए, सेंटर्स के लिए, और 15 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट 15 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद में सेकेंड थिंग कि कोरोना महामारी काफ़ी फैली हुई है और तादाद मरीजों की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक चक्कर है इस एग्ज़ाम को से रिलेटेड। तो स्कूल कॉलेज ओपन नहीं हुए, अभी तक इनकी कोई अता पता भी नहीं है कि कब ओपन होंगे कब नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संशय आपका होगा कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। मैं दूसरे फेज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कहने का मतलब है कि सरकार बोल तो रही है कि भी सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। संख्या देख लीजिए,
मैं उनकी सरकार को बोलना चाहूँगा कि भी संख्या देख लीजिए 15 लाख है, आपने बोल तो दिए कि हम 100 से, लेकिन जुलाई के अंदर करवाओगे तो आपने अभी तक ये गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की स्कूल और कॉलेज की कि कब ओपन होंगे, किस तरह एग्जाम कंडक्ट करोगे, क्लियर कट चीज़ें बताओ। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब दोस्तों तो ये हो गया फिर यहाँ पर तो कि भी एक कमरे में जहाँ स्टूडेंट 25 से 30 स्टूडेंट बैठते थे या 40 स्टूडेंट जहाँ बैठते थे वहाँ आधे स्टूडेंट ही बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं सेंटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा चाहिए, और वैसे सेंटर भी ज़्यादा चाहिए, है ना, और उसके साथ साथ अपने को जो स्टाफ की पूर्ति करनी होगी, स्टाफ भी डबल चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रोड़ा बनने वाली है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो सरकार ने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया है। ये ठीक है, ट्वीट किया, अच्छी बात है, जुलाई में एग्जाम होता है तो देर से देर आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लियर कट राजस्थान की सरकार को कहना चाहिए कि स्कूल कॉलेज कब ओपन होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से आप एग्जाम कंडक्ट करवाओगे। जहां तक मेरा वे है, दूसरा मेरा वे है इस सेकंड फेज को लेकर कि दोस्तों जुलाई में एग्जाम करवाना थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अभी तक इन चीज़ों को क्लियर कट नहीं किया गया है। तो इनके अलावा तो एग्जाम हो ही नहीं सकता। ये तो नहीं कि घर पे बैठ के एग्जाम करवा लेंगे, और ये तो नहीं कि 10 से 15 हज़ार बच्चे तो आराम से एग्जाम हो जाएगा, नहीं, 15 लाख का एग्जाम करवाना बहुत बड़ी बात है इस समय, क्योंकि अब क्या चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर कोरोना नहीं होता तो 15 तो क्या 20 लाख में एग्जाम बच्चों का कंडक्ट हम करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेस फंसा हुआ है, जुलाई में करवा दे, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपको मोटिवेट रहना, डिमोटिवेट नहीं होना। मेरे कहने का मतलब डिमोटिवेट मैं आपको नहीं कर रहा हूँ कि जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, मैं दोनों फेस की बात कर रहा हूँ। ट्वीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी एग्जाम दे पाओगे क्योंकि आपने तैयारी बेहतर कर रखी है। दूसरी बात करिए यहाँ पर कि स्कूल और कॉलेज ओपन नहीं हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो समय भी ज़्यादा चाहिए, सब कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो ये सरकार को ये भी तय करना चाहिए, ये बताना चाहिए कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जिससे क्या हो, इससे बेनिफिट ये होगा कि स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। अब वो तैयार होगा, जुलाई में बोल तो दिया, ठीक है भैया करवा देंगे, तो वो जुलाई में, फिर आप जाके ये कह देते हो कि हम तो अगस्त में, वो सितंबर अक्टूबर में करवा देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट होगा यहाँ से, वो कहेगा क्या हो क्या रहा है, पहले जुलाई में बोला, अब वो अक्टूबर नवंबर की बात है। तो कहीं ना कहीं इसको जो फ्लो चल रहा है तैयारी का दोस्तों, वो आप तोड़ रहे हो, तो ध्यान करना इस बात को। तो सरकार से ये निवेदन है मेरा कि क्लियर कट चीज़ें बताएं। अब देखो जुलाई का बोल दिया तो बच्चे क्या करेंगे, तैयारी को करेंगे, तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अब जुलाई में जैसे जब लास्ट वीक आएगा, दिमाग में तो ये होगा, और उस टाइम ये बोलते हैं कि भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है आपका, अगस्त के लास्ट में, अक्टूबर में, सितंबर में करवा देगा, लेकिन वो फ्लो तो टूट गया। यहाँ एक लॉस होगा बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे, वो बेस्ट है। तो चीज़ें सही से स्पष्ट करें, एक ट्वीट के जरिए हमें भ्रमित नहीं होना बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप दोनों फेज को साथ लेके चलें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, बेहतर से बेहतर तैयारी करें, जिससे किसी भी समय आपका एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाया जाता दोस्तों तो आप अच्छे से दे पाएँ और आप अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो ये था एक इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की आप सभी को आप समझ पाए होंगे। गलत वैसी चीज़ों को मत लेना, सही वे से लेना, पॉजिटिव थिंग आपको रखनी है, दोनों फेस लेके चलेंगे। ये नहीं कि एक छोटी सी चीज़ को पकड़कर हम उसे हवा बना दें और उसको पकड़कर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते नहीं हैं। तो ध्यान रखना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी किसी भी रिलेटेड कोई जानकारी आपको लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, और साथ साथ अगर वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपको इसी तरीके के न्यू एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम की तैयारी भी आपको हम करवा रहे हैं। तो चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।